ही तिरंगे को सलामी दी जा रही है। रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड से सीधी तस्वीरें और दूसरी तरफ लाल परेड ग्राउंड भोपाल से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। वहीं राजधानी रायपुर में ध्वजारोहण हो चुका है और अब राष्ट्रगान। परेड कमांडर युवा आईपीएस अधिकारी उदित पुष्कर। प्रीति नवल, जीवन की रीति नवल, जीवन की नीति नवल, जीवन की जीत नवल। इन नवल शुभ भावों के साथ आइए हम अभिषिक्त करें अपने रोम रोम को, शिराओं शिराओं को। देवियों सज्जनों, आज परेड निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री महोदय का क्रमशः अग्रसरण हो रहा है। इन क्षणों में परेड के 18 कंटिंजेंट्स के प्रतिभागीगण संवाद। तो देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से सराबोर आज देश की ये तस्वीरें, और देश आज आज़ादी की का 77वां वर्ष मना रहा है। देशभक्ति और देश प्रेम के जज्बे से सराबोर ये तस्वीरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजधानियों से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। निरीक्षण वाहन पर दोनों ही प्रदेशों के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी सलामी ले रहे हैं, राज्य के पुलिस महानिदेशक महोदय और आज के परेड कमांडर उदित पुष्कर। मंथर गति से निरीक्षण वाहन रवाना हो चुका है। अधिकारी दीर्घा और गणमान्य दर्शक दीर्घाओं के सामने से होता हुआ यह निरीक्षण वाहन इंस्पेक्शन लाइन के सामने से गुजरेगा। ये टुकड़ियां दम साधे खड़ी हैं क्योंकि इन्होंने पिछले कई दिनों से काफी मेहनत की है। इस परेड मैदान का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जो इनके श्रम सीकरों से भीगा नहीं होगा। दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय श्री भूपेश बघेल जी की उपस्थिति में ये भरोसे का स्वाधीनता दिवस है। पूरा प्रदेश भूपेश है तो भरोसा है की भावना से भरा हुआ है। भरोसा समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय का, भरोसा समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सारी सेवाओं को पहुंचाने का, भरोसा लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता की रक्षा का, भरोसा सबके साथ समानता का, भरोसा छत्तीसगढ़िया अस्मिता, स्वाभिमान, संस्कृति और पहचान को आगे बढ़ाने का, भरोसा किसानों और मजदूरों का, महिलाओं और युवाओं का, भरोसा समाज के सभी वर्गों का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अपने बीच पाकर यहाँ मौजूद हजारों लोगों में जो उत्साह और उल्लास है वो बयां करता है कि आपके नेतृत्व में हमारा प्रदेश एक सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में विश्व के सामने है। जो सुशासन प्रदेश में आज कायम है वो हमें हर तरह की आजादी का विश्वास दिलाता है। नंबर 1 पर है सीमा सुरक्षा बल। नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक हेम करण पारी, 30वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल, कोयली बेड़ा, कांकेर। नंबर 2 पर हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप निरीक्षक गौरव जोनवाल के नेतृत्व में है, 211वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, थनौद, रायपुर। नंबर 3 भारत तिब्बत सीमा पुलिस, उप निरीक्षक आकाश के नेतृत्व में, 29वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा बल, कोंडागांव। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक विजय सिंह, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, स्टील, भिलाई स्टील प्लांट। सशस्त्र सीमा बल की टुकड़ी है उप निरीक्षक भास्कर आनंद के नेतृत्व में, आप हैं 33वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, केवटी, कांकेर। पड़ोसी राज्य ओडिशा पुलिस का प्लाटून निरीक्षक विभू प्रसाद प्रधान के नेतृत्व में
छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की पुरुष टुकड़ी प्लाटून कमांडर पालेश्वर धृत लहरे, 7वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की महिला टुकड़ी है उप निरीक्षक उमा ठाकुर के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ पुलिस की यह टुकड़ी प्लाटून कमांडर वेद नारायण सेन, 2री वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सक्रिय, संपत CIAT स्कूल बिलासपुर। छत्तीसगढ़ जेल का यह प्लाटून सहायक जेल अधीक्षक राहुल गंगराले के नेतृत्व में। नगर सेना की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर सैयद एहसान अली, 2री वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सक्रिय। नगर सेना की महिला टुकड़ी है उप निरीक्षक शांता लकड़ा के नेतृत्व में। NCC सीनियर विंग गर्ल्स, सीनियर अंडर ऑफिसर प्रणाली रंगारी, 8 CG गर्ल्स बटालियन रायपुर। NCC सीनियर डिवीजन बॉयज, सीनियर अंडर ऑफिसर चेतन पांडे के नेतृत्व में 27 CG बटालियन NCC रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस की अश्वारोही टुकड़ी APC अशोक पटेल के नेतृत्व में 3री वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल अमलेश्वर। और छत्तीसगढ़ पुलिस और नगर सेना के संयुक्त बैंड प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर मारुति राव तायवाड़े, 1म वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल। यहाँ समाप्त होते हैं। सलामी मंच पर प्रतिष्ठित होने के लिए अग्रसर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, साथ में पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश। परेड निरीक्षण के पश्चात परेड कमांडर अपना स्थान लेने के लिए अग्रसर। देवियों सज्जनों, इस क्षणों में हम आपसे विशेष आग्रह करना चाहेंगे। अब हर्ष फायर होगा। हर्ष फायर 3 चरणों में होगा। तीनों चरणों में बैंड के द्वारा धुन का वादन किया जाएगा, किंतु तीसरे चरण में जब राष्ट्र धुन का वादन बैंड द्वारा किया जाएगा, कृपया आप सभी अतिथिगण अपने स्थान पर खड़े होंगे एवं वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। ऑफिसर्स, हर्ष फायर के लिए जगह लो। परेड हर्ष फायर के लिए एक आवाजी कारतूस भर। पेश कर, शुरू कर। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। अधिकारी व जवान जगह लो।
तेज, कांति और शौर्य को हृदय में समाहित किए हुए अब परेड के ये प्रतिभागी गण सलामी मंच के समक्ष गुजरेंगे। परेड कमांडर एवं परेड 2IC अपना स्थान ग्रहण करने के लिए अग्रसर। इन क्षणों में हमारी शुभकामनाएं इनकी ओर कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो, सदैव अजेय अप्रतिहत रहते हुए बढ़ चले हमारे ये जीन। न केवल आज के इस परेड क्षण में बल्कि सदैव अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते चले। इन्हीं शुभ भावों के साथ परेड अगले क्षण में प्रतिष्ठित होती हुई परेड बाएं से तेज चल। हर एक दिल में हिंदुस्तान, राष्ट्र के लिए मान सम्मान, भारत माँ के बेटे हैं हम, इस मिट्टी पर हम सभी को अभिमान। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और भोपाल के। भोपाल लाल परेड ग्राउंड में इस वक्त परेड चल रही है, तो वहीं राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड की भी ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर ध्वजारोहण के बाद अब आगे की परेड की जा रही है। जश्न आज़ादी की ये दो तस्वीरें दोनों ही प्रदेशों की राजधानी की। सीएम भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण किया और ध्वजारोहण के बाद अब वो परेड की सलामी ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मार्च पास्ट करते जवान नजर आ रहे हैं राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से। देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया, देश को संबोधित किया और इसके बाद अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ध्वजारोहण हो चुका है। तिरंगा पूरी शान से दोनों ही प्रदेशों की राजधानियों में लहरा रहा है और दोनों ही प्रदेशों के मुखिया ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी अब ले रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ध्वजारोहण किया, वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड की ये सीधी तस्वीरें, जहां सीएम भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली, जनता का अभिवादन उन्होंने किया और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। परेड 2IC उप पुलिस अधीक्षक श्री राहुल कुमार सयाम एवं राजस्थान पुलिस का दल उप निरीक्षक श्री पूरा राम के नेतृत्व में विशेष सशस्त्र बल उत्तरी जोन का दल उप निरीक्षक श्री नीरज अहिरवार के नेतृत्व में महिला विशेष सशस्त्र बल जिला बल एवं रेल की टुकड़ी उप निरीक्षक श्रीमती सोनम साहू जिला बल नर्मदापुरम की ओर से। निरीक्षक श्री प्रवीण कुमार केरली वाहिनी ग्वालियर के नेतृत्व में हॉक फोर्स का यह दल उप निरीक्षक श्री चंचल डोमड़े हॉक फोर्स बालाघाट के नेतृत्व में तो देश की आज़ादी का 77वां वर्ष आज भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और पूरे शान के साथ आज
तिरंगा लहराया गया। देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार तिरंगा लहराया। इस दौरान उन्होंने कई वादे देश को दिए हैं। और उसके बाद अब जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजधानी भोपाल और रायपुर की। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त सलामी देते हुए, वहीं राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में भी जवान मार्च पास करते हुए देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से सराबोर आज देश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में इस वक्त परेड की जा रही है। देशभक्ति के जज्बे को सलाम सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम भूपेश बघेल भी इस वक्त पुलिस परेड ग्राउंड में मौजूद। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगान के बाद अब परेड जो है वो शुरू हो चुकी है। एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज सीनियर अंडर ऑफिसर श्री मयंक चंदेल के नेतृत्व में गाइड गर्ल्स की नन्ही छात्राएं कमांडर कुमारी खुशी आम्रवंशी के नेतृत्व में स्काउट बॉयज का यह दल कमांडर श्री आदित्य तिवारी के नेतृत्व में शौर्य दल की टुकड़ी कमांडर कुमारी प्राची मिश्रा के नेतृत्व में मंच के सामने इसके ठीक बाद है सशस्त्र सीमा बल की टुकड़ी उप निरीक्षक भास्कर आनंद के नेतृत्व में। मंच के सामने सशस्त्र सीमा बल, हमारे सबसे करीबी पड़ोसी राज्य ओडिशा की पुलिस का यह प्लाटून है निरीक्षक विभू प्रसाद प्रधान के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की पुरुष टुकड़ी कंपनी कमांडर पालेश्वर धृत लहरे के नेतृत्व में। इसके ठीक पीछे छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की महिला टुकड़ी उप निरीक्षक उमा ठाकुर के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ पुलिस की यह टुकड़ी है प्लाटून कमांडर वेद नारायण सेन के नेतृत्व में। परित्राणाय साधु नाम पर अमल करता है छत्तीसगढ़ पुलिस का यह दस्ता। छत्तीसगढ़ जेल सहायक जेल अधीक्षक राहुल गंगराले के नेतृत्व में जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं। नगर सेना की पुरुष टुकड़ी है प्लाटून कमांडर सैयद एहसान अली के नेतृत्व में। एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज की टुकड़ी सीनियर अंडर ऑफिसर चेतन पांडे के नेतृत्व में आर्मी, एयर और नेवी तीनों के प्रतिनिधि जवान। छत्तीसगढ़ पुलिस की अश्वारोही टुकड़ी एपीसी अशोक पटेल के नेतृत्व में। और आज के इस कार्यक्रम को अपनी धुनों से जोश से भर देने वाला यह बैंड का प्लाटून छत्तीसगढ़ पुलिस और नगर सेना का संयुक्त बैंड नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर मारुति राव तायवाड़े। इन जवानों का हर कदम इनके संकल्प को और भी अधिक मुखरित करता है कि जरूरत पड़ी तो हम इस देश की पवित्र मिट्टी का अपने लहू से अभिषेक करेंगे, अपनी मेधा को पैना करेंगे, अपनी मेहनत और दृढ़ चरित्र को अपना हथियार बनाकर अपने प्यारे भारत को विश्व का सिरमौर बनाएंगे। इन जवानों का जोश और खरोश देखकर लगता है कि मानो ये कह रहे हो, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास।
डगर डगर सब दुनिया चलती, हम बीहड़ में पंथ बनाएं। मंजिल चरण चूमने आए, हम मंजिल के पास न जाएं। धारा के प्रतिकूल नाव के एक नया विश्वास रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम। अंबर हिले धरा डोले पर हम अपना पंथ न छोड़ें, सागर सीमा भूले पर हम अपना ध्येय न छोड़ें। स्नेह प्यार की वसुंधरा पर एक नया आकाश रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम। एक बहुत ही दमदार मार्च पास्ट हम सभी के सामने। ये वो जवान हैं जिनकी बाजुओं में आंधियों का जोर है, जिनकी धड़कनों में बादलों का शोर है। ये इस चमन के बागवां हैं, इनके इरादे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जीने की इच्छा रखते हैं तो हमारे जीने की सार्थकता इसी में है कि हम देश की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेकर जिएं। यही देश के प्रति हमारा सज्जा की कार्यवाही। मार्च के दौरान ड्रेसिंग कवरिंग के जो भी छोटे मोटे नुक्स रह गए होंगे उन्हें दूर करने के लिए सज्जा की कार्यवाही। ये परेड फिर से सुव्यवस्थित हो जाएगी। समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। समतोल शस्त्र मध्य से सलामी देगी जनरल सलाम शस्त्र। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं, कृपया प्रदेश की जनता के नाम संदेश वाचन कर हमें अनुग्रहित करें। माननीय श्री भूपेश बघेल जी। जम्मू सियान मन, दाई दीदी मन, संगवारी और नोनी बाबू मन ला सुराजी तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई, जय जोहार। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक देश को विदेशी साम्राज्य से मुक्त कराने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि
इसके अनेक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक पहलू थे। इस लड़ाई से न्याय और लोकतंत्र का अमृत निकला। वास्तव में यह मानवता को तरह तरह के अत्याचारों और अन्यायों से मुक्त कराने की बड़ी लड़ाई थी, जिसका संदेश पूरी दुनिया में गया है। आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसमें छत्तीसगढ़ का नाम अग्रिम पंक्ति में दर्ज कराने वाले अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे महान सपूतों का पावन स्मरण करते हुए मैं सभी अमर शहीदों को नमन करता हूं। मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी जैसे हजारों विभूतियों की शहादत हमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। हमारा सौभाग्य है कि आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले अनेक महान नेता आज़ाद देश के नवनिर्माण का नेतृत्व भी करते रहे। मैं उन पुरखों को याद करते हुए नई पीढ़ी को बलिदान और योगदान की गौरवशाली विरासत से जोड़ना चाहता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बाल पाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे विभूतियों ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया था। वहीं वीर गुंडाधुर, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, यति यतनलाल, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंतराम बरछिया, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणीबाई परगनिया, केकतीबाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई, इंद्रू केवट, उदयराम वर्मा, खिलावन बघेल, हसिया मंडल जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। मैं इन सभी को सादर नमन करता हूं। भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भारतवासियों की एकता की स्याही से लिखा गया है। देश में जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति आदि विविधताओं के बावजूद भारतवासियों के साथ रहने और साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करने की अद्भुत क्षमता रही है। सर्वधर्म धर्म समभाव वाली हमारी एकजुटता के कारण भारत की एकता और अखंडता मजबूत बनी रही। आजाद भारत का गौरवशाली संविधान कहता है, भारत देश राज्यों का संघ है, इसलिए भारत सरकार को संघ की सरकार कहा गया है। इसका मतलब है कोई एक राज्य भी यदि संकट में है तो यह उस राज्य की निजी समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय है। आज मैं इस मंच से संकटग्रस्त सभी राज्यों की चिंताओं में छत्तीसगढ़ की सहभागिता व्यक्त करता हूं। देश की आजादी और संविधान प्रदत्त अधिकार सबके लिए है और जब तक सब भारतवासी उनका समुचित उपयोग कर पाएंगे तभी तक हमारी आजादी सुरक्षित रह पाएगी। प्रत्येक राज्य को और देश के प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाकर ही देश को मजबूत बनाया जा सकता है। यही कारण है कि हमने छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति और हर वर्ग को न्याय दिलाने का संकल्प लिया है। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है, हमारी न्याय योजनाओं का प्रत्यक्ष असर हो रहा है। हमारी न्याय योजनाएं प्यार की गंगा बहा रही है और दिलों को जोड़ रही है। किसान, ग्रामीण
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिला, युवा, बच्चे आदि सभी का जीवन सरल बनाने, इनकी जरूरतों को पूरा करते हुए तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए हमने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। हमने किसानों से किया हुआ वादा कैसे निभाया, यह बात सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और देश जानता है। सरकार बनते ही सबसे पहले लगभग 9,000 करोड़ रुपए का अल्पकालिक कृषि ऋण माफ किया, 2500 रुपया प्रति क्विंटल में धान खरीदा, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की मात्रा लगभग 56 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 107 लाख मीट्रिक टन किया। यह कुशल प्रबंधन और हमारी सरकार के प्रति बड़े विश्वास के कारण हुआ। ये देश स्वतंत्र हुआ, भारत आजाद हुआ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आसानी से नहीं मिली आजादी। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़ गए थे, और जब फांसी के फंदे चूमने वो जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे और भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे कि मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पे जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण भारत स्वतंत्र हुआ, भारत आजाद हुआ। लेकिन एक कसक हमारे सीने में आज भी है, आजादी तो हमें मिली लेकिन अखंड भारत नहीं मिला। विभाजन की विभीषिका आज भी भूले नहीं भूलती। एक ऐतिहासिक भूल हुई उस समय, देश के टुकड़े कर दिए गए, भारत के टुकड़े हो गए। एक और भूल हुई उस समय जिसको मैं ऐतिहासिक भूल कहता हूँ। कश्मीर की आजादी के लिए हमारी सेनाएं लड़ रही थी, अचानक युद्ध विराम हो गया और बाद में एक हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान में रह गया। लेकिन भारत में जो कश्मीर था उसमें भी धारा 370 जैसी है, धारा 370 लगा के भारत के साथ उसको एक रस नहीं होने दिया। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त करके एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे कि संकल्प को पूरा किया गया है। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बेटे बेटियों, ये देश भारत माता हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, माँ है हमारी। और अटल जी ने जो शब्द कहे थे अपनी भारत माता के लिए, वो आज आजादी के अमृत काल में वो पंक्तियां मुझे याद आ रही है। ये देश हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तिष्क है, हिमालय इसका मस्तिष्क है। गौरी शंकर इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके 2 विशाल बाहु है। दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी 2 विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और मरने के बाद अगर हमारी राख भी गंगा जी में डाल दी गई तो एक ही आवाज वहां से आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की। आज आजादी के 75 साल में हमारे देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मुझे कहते हुए गर्व है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्धशाली भारत और एक शक्तिशाली भारत का उदय हुआ है। कई मामलों में आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। कौन कहता था पहले कभी कि कोविड जैसी महामारी में वैक्सीन इतनी जल्दी बना ली जाएगी और 140 करोड़ भारतवासियों के साथ साथ दुनिया के 100 देशों के बहनों और भाइयों को लगा के उनकी जिंदगी बचा ली जाएगी। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है। हमारा आज कहना है, प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं,
लेकिन किसी ने अगर आंख उठा के भारत माता की तरफ देखा तो उसे हम छोड़ेंगे भी नहीं। एक नई ताकत के साथ भारत उठ के खड़ा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का इस अभूतपूर्व विकास के कारण अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश ने भी कम प्रगति नहीं की। मेरे बहनों और भाइयों, एक समय था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था। हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी, हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, हमारे यहाँ पानी नहीं था। तब और अब के मध्य प्रदेश में जब मैं याद करता हूँ तो जमीन और आसमान का अंतर था। एक जमाना था 2003, 4, 5 का, मुझे याद आता है मध्य प्रदेश में आतंक का राज था। उत्तरी मध्य प्रदेश में डकैतों का आतंक जनता को चैन से सोने नहीं देता था। और तब हमने तय किया था मध्य प्रदेश की धरती पर डाकू नहीं रहेंगे। मैं अपने पुलिस बल को बधाई देता हूं। हमने संकल्प लिया और 6 महीने के अंदर चंबल के बीहड़ों से सारे डकैत समाप्त कर दिए गए। वो समय था तब नक्सलवादी एक सिटिंग मंत्री जी की गर्दन काट के ले गए थे। हमने नक्सलवाद को नेस्त नाबूद करने का काम किया है, आतंक को कुचलने का काम किया है। सिमी के नेटवर्क को मध्य प्रदेश में ध्वस्त कर दिया गया। और आज भी अगर इक्का दुक्का कोई घटना होती है तो हमारा पुलिस बल, हमारे जवान, चाहे नक्सल हो चाहे आतंकवादी हो, कुचलने में देर नहीं करते। मध्य प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज हम बीमारू नहीं है। स्थापना की जा रही है। हमने गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा दिया है, तो पशु स्वास्थ्य के व्यापक प्रबंध भी किए हैं। 45 नवीन पशु अस्पतालों की स्थापना और 20 पशु अस्पतालों का उन्नयन किया गया है। 163 मोबाइल वेटनरी यूनिट, राज्य स्तरीय कॉल सेंटर तथा 28 जिलों में पशुओं को हिंसा से बचाने के लिए सोसाइटी का गठन किया गया है। हमने भूमिहीन कृषि मजदूरों से किया वादा निभाते हुए हमने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में निवासरत भूमिहीन खेतिहर मजदूर, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, सेन, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक, अनुसूचित क्षेत्र के बैगा, गुनिया, माझी, पुजारी, हाट पहाड़िया एवं बाजा मोहरिया आदि को प्रतिवर्ष 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अभी तक 590 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हम लक्ष्य और लेबर बजट से अधिक काम करते हुए आए हैं। इस वर्ष भी हमने 1,200 लाख मानव दिवस के लेबर बजट के विरुद्ध 110% अधिक अर्थात 1,335 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बीसी सखी, समुदाय आधारित समूहनी कृषि योजना जैसे उपायों के माध्यम से 32 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। वहीं गौठान, जैविक खेती तथा DDU GKY योजनाओं से 2 लाख अधिक महिलाओं को नए तरह के रोजगार के अवसर से जोड़ा गया है। हमने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों की क्रांति का बीड़ा उठाया है। यह वादा निभाते हुए जिलों में 300 रुपये स्थापित किए हैं, जिसमें से 1,300 से अधिक उद्योग संचालित हैं और लगभग 11,000 लोगों को इनसे सीधा रोजगार मिला है। रीपा की तर्ज पर नगरीय निकायों में महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के गांवों में कोई भी परिवार बेघर न रहे, इसके लिए हमने बहुत बड़ी सोच और न्याय की विराट भावना से काम लिया है। एक और जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 8,63,445 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है तथा शेष 2,12,701 आवासों के निर्माण हेतु हमने राज्य के नए बजट में 3,228 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं दूसरी ओर हमने वर्ष 2011 की जनगणना के बाद पात्र हुए परिवारों की भी चिंता की है। भारत सरकार द्वारा हमारे अनुरोध को नहीं माना गया तो हमने राज्य स्तर पर
सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करते हुए प्रदेश की अपनी योजना लागू करने का वादा किया था। मुझे खुशी है कि यह वादा पूरा करते हुए हमने आवास न्याय योजना प्रारंभ कर इसके लिए प्रथम बजट प्रावधान भी कर दिया है। यह योजना भी हमारी सरकार की न्याय यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। श्रमिकों को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक क्रांतिकारी उपाय किए हैं। कारखाना अधिनियम अंतर्गत सेवानिवृत्त की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत 38,32,000 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। पंजीकृत श्रमिकों को बीमा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, कौशल उन्नयन, पारिवारिक जरूरतों आदि से संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करते हुए निचले स्तर पर विकास में तेजी लाने हेतु हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों का मानदेय, सुविधाएं तथा वित्तीय अधिकार बढ़ाया है। आदिवासी अंचलों और वन क्षेत्रों सहित प्रदेश के बड़े हिस्से में आजीविका के नए नए अवसर बनाने, जीवन स्तर संवारने, तरक्की और खुशहाल के नए नए आयाम गढ़ने को हमने सबसे जरूरी काम समझा है। वर्ष 2018 तक तेंदुपत्ता संग्रहण और मात्र 7 लघु वनोपजों की खरीदी भी बेहद अनमने तथा अव्यवस्थित तरीके से की जाती थी, जिससे वन आश्रित लोगों का हक मारा जा रहा था। हमारी सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2,500 रुपए से बढ़ाकर मान लिया गया था। कई बार तो हालत ये हो गई थी कि विज्ञान के माध्यम से, अगर ये आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता चल जाए कि कोख में पलने वाला बेटा है कि बेटी, बेटा आए तो स्वागत किया जाए और बेटी पैदा हो जाए तो कोख में ही मार दी जाए। कोख को कत्ल खाना बना दिया था भाई और बहनों। बेटी बोझ थी, मन कसकता था, आत्मा दुखती थी। तब मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने बनाई थी लाडली लक्ष्मी योजना और ये उद्घोषित किया था कि बेटियों को बोझ मत मानो। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी। और हमने 30,000 रुपए के बचत पत्र सरकार के खजाने से निकाल के माता पिता के हाथ में देके कहा था कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000 और कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया बिटिया के खाते में डालेंगे। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया बेटी के खाते में डालेंगे। लेकिन इससे बढ़कर आज मैं ये उद्घोषित कर रहा हूं कि लाडली लक्ष्मी बेटियां अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाएगी तो उनकी फीस मम्मी पापा को नहीं भरनी पड़ेगी, हम भरवाएंगे, सरकार भरवाएंगी। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां वरदान है। बेटियों को आने दो, बेटियों के बिना ये दुनिया चल नहीं सकती। अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। इसलिए हमने महिला सशक्तिकरण के काम प्रारंभ किया था। स्त्री और पुरुष दोनों में समानता होनी चाहिए, लेकिन कई बार उस धरती पर जहां ये कहा गया था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां बहनों के साथ दोहरा व्यवहार किया गया, जैसे दोहरे दर्जे की नागरिक हो। कई बार वो अन्याय और अत्याचार की भट्टी में पीसी जाती रही और तब हमने तय किया कि बेटी के जन्म लेने तक हम, जब वो बड़ी हो जाएगी तब तक उसके साथ खड़े रहेंगे। केवल लाडली लक्ष्मी बेटी योजना नहीं, प्रतिभा किरण योजना, गांव की बेटी योजना, बेटियों की शादी। और मेरी गरीब बहना अगर बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया देने का फैसला किया। लेकिन एक ऐतिहासिक फैसला जो हमने किया था, मुझे कहते हुए गर्व है, सरकार में रहते हुए हमने वो फैसला किया कि स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। बहनें केवल परिवार नहीं, सरकार चलाने का काम करेंगी, सरकार चलाने का काम करेंगी। आज गांव सरकार और नगर सरकार मेरी बहनें चला रही है। मुझे ये कहते हुए भी गर्व है, आज हमने परेड देखी, मेरी बेटियों का प्रदर्शन भी हमने देखा।
हमें गर्व है ये कहते हुए कि हमने ये फैसला किया था कि 30% भर्ती पुलिस में भी हम बेटियों की करेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास था कि बेटियों के हाथ में अगर हम अस्त्र देंगे तो बदमाशों के दिमाग ठिकाने लगा के वो दिखा देगी। आज अपने उस फैसले पर मुझे संतोष है। हमने फैसला किया कि 50% भर्तियां हम शिक्षकों की नौकरी में भी बेटियों की करने का काम करेंगे। ऐसे एक नहीं, अनेकों फैसले, लेकिन अभी जो ऐतिहासिक फैसला लिया है और जिसके कारण मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूं, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। और वो फैसला है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, तुम केवल आंसू बहाने के लिए पैदा नहीं हुई, तुम केवल दुख की चक्की में पिसने के लिए पैदा नहीं हुई। कब तक आखिर बहनें दूसरों के सामने हाथ पसारेंगी? छोटी छोटी जरूरत के लिए उनको 1000 रुपए की जरूरत पड़ जाए, 500 रुपए की जरूरत पड़ जाए, हाथ फैलाने पड़ते थे। कई बार अगर बेटा बेटी गोद में आके बैठ जाए और कहे माँ मुझे किताब दिला दे, माँ मुझे कपड़े दिला दे, तो माँ मजबूर हो जाती थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे। ये मजबूरी मुझसे देखी नहीं जाती थी। और तब हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश की हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया हम डालेंगे। ये केवल देना नहीं है, कोई ये ना समझे कि मैं कुछ दे रहा हूं। ये रुपया देने का सवाल नहीं है, ये मेरी बहनों का आत्मसम्मान है, ये उनका हक है। आधी आबादी को सम्मान से जीने का हक और अधिकार है। ये बात जब मैं करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कब तक दुख सहेंगी हमारी बहनें? और मैंने ये भी कहा है, कोई ये ना सोचे कि कोई चुनाव के कारण उद्घोषित किया है। जब लाडली लक्ष्मी योजना बनाई तो चुनाव नहीं थे, बेटियों के विवाह की योजना बनाई, चुनाव जैसी चीजें नहीं थी। ये अंतर 1000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का बाल सुलभ केंद्र में विकास, 5000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में बालवाड़ियों का आरंभ, 10 आकांक्षी जिलों और 20 विकास खंडों में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास जैसे प्रयास का अच्छा असर हो रहा है। छत्तीसगढ़ महिला कोष के बजट तथा इनसे महिला स्व सहायता समूह को मिलने वाले ऋण की सीमा में वृद्धि, मात्र 3% ब्याज दर, सक्षम योजना, कौशल्या समृद्धि योजना, नोनी सुरक्षा योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना, सुचिता योजना, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, मिनी माता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आदि से प्रदेश के महिलाओं और बच्चों की देखरेख और स्वाभिमान को बढ़ावा मिला है। स्वस्थ छत्तीसगढ़ हमारी प्राथमिकता में ऊंचे स्थान पर रहा है। इसके लिए हमने प्रदेश में अस्पतालों की गुणवत्ता सुधार, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का काम तेजी से आगे बढ़ाया है। तत्काल स्वास्थ्य सुविधाओं के उपलब्ध कराने के लिए दूरस्थ आदिवासी अंचलों के हाट बाजारों, दुर्गम बसाहटों से लेकर शहरों के तंग बस्तियों तक चलित स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाई। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से व्यापक राहत दी। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के जरिए 25 लाख रुपए तक के उपचार निःशुल्क सुविधा दी गई। हाट बाजार क्लिनिक, शहरी स्लम स्वास्थ्य सहायता, दाई दीदी क्लिनिक योजना, हमर लैब, निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम आदि के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई गई है। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत 71 लाख लोगों को 70% तक के सस्ती दवा मिलने से 124 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। विभिन्न प्रयासों से संस्थागत प्रसव की दर 73.8 से बढ़कर 86.7% हुई है। मातृ मृत्यु दर 173 से घटकर 137 प्रति लाख हो गई है। कुष्ठ प्रभाव दर 7.72 से घटकर 1.7 प्रति हजार हो गई है। मलेरिया परिजीवी सूचकांक 4.6 से घटकर 0.46% हो गया है। इस तरह हम स्वस्थ छत्तीसगढ़ गढ़ने का सपना भी तेजी से साकार कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों के मन के बंधनों को खोलती है तथा उन्हें आदर्श नागरिक के रूप में देश सेवा के लिए तैयार करती है। हमारी सरकार ने राज्य गठन के बाद पहली बार नियमित शिक्षकों की भर्ती का अभियान छेड़ा है, जिसके पहले चरण में 10,834 शिक्षकों की भर्ती की गई। वहीं अब बस्तर तथा सरगुजा संभाग के लिए 12,489 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है। आर्थिक रूप से
और मध्यम और कमजोर तबकों के बच्चों को महंगे स्कूलों के में शिक्षा दिलाने का सपना लाखों परिवारों को तोड़ देता था। इसलिए हमने सरकारी स्कूलों को भी कोई अधोसंरचना बढ़ाई और पढ़ाई तथा पाठ्य सहगामी सुविधाओं की दृष्टि से इतना उन्नत बनाने की पहल की है कि स्कूल शिक्षा के साथ साथ महान सम्मान और स्वाभिमान के केंद्र भी बने। शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत अब तक 377 अंग्रेजी माध्यम तथा 349 हिंदी माध्यम विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जहां 4,21,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहां से निकले युवाओं को अंग्रेजी माध्यम में उच्च शिक्षा की उत्कृष्ट सुविधा देने के लिए शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज भी 10 जिलों में शुरू किए गए हैं। ऐसे स्कूल कॉलेजों की मांग लगातार बढ़ रही है। इतना नहीं, प्रदेश के सभी स्कूलों के भवन तथा अन्य सुविधाओं को उच्च स्तरीय बनाने के लिए हमने इसी वर्ष मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू की। जमीन और जंगल का अधिकार उनको देने का काम किया, पेशा सफलतापूर्वक लागू हो रहा है। अब कई ग्राम सभाएं तेंदुपत्ता स्वयं तोड़ने का काम कर रही है। हमने अगली क्रांति की, गरीब कल्याण की, समाज के कमजोर वर्ग, चाहे वो घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियां हो, वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हो, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हो और चाहे सामान्य वर्ग के भी गरीब हो, हमने उनके कल्याण में कसर नहीं छोड़ी। गरीब कल्याण की दृष्टि से अगर देखें तो सभी गरीबों को निःशुल्क राशन देने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। केवल राशन नहीं, ये मध्य प्रदेश है जो आयुष्मान भारत योजना सफलतापूर्वक लागू करके लाखों लोगों का इलाज करवाने का काम कर रहा है। संबल जैसी योजना दुख की घड़ी में गरीबों के काम आती है। भगवान ना करे कभी एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो सीधे 4 लाख और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया देने का काम किया जाता है। गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं आज मध्य प्रदेश में काम कर रही है और मुझे कहते हुए गर्व है कि 1,30,00,000 गरीब हम गरीबी रेखा के ऊपर लेके आए हैं। उनको गरीबी के दलदल से बाहर निकालने में हम सफल हुए हैं। गरीब कल्याण का हमारा यह अभियान अहरनिश चलता रहेगा। लेकिन इसके साथ ही मेरे बेटा बेटियों, एक क्रांति हुई है, शिक्षा की क्रांति। मेरे बच्चों, एक जमाना था जब स्कूल के भवन नहीं थे, पेड़ों के नीचे स्कूल लगा करते थे। बच्चे अपने हाथ में बस्ता और फट्टा लेके स्कूल जाते थे। कई बार पेड़ों के नीचे बैठना पड़ता था। हमने प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग्स बनाई, मिडिल स्कूल की बिल्डिंग बनाई, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन हम बना रहे हैं, नए हाई स्कूल खोले, हायर सेकेंडरी स्कूल खोले। हमारे कई बच्चे दूसरे गांव में स्कूल होने के कारण 11वीं में 12वीं में पढ़ नहीं पाते थे, विशेषकर बेटियां। और इसलिए हमने तय किया पहले बेटियों के लिए कि बेटियां दूसरे गांव में पढ़ने जाए, तो हमने तय किया साइकिल देंगे। बाद में भांजे कहने लगे मामा हम